गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है वो अपने चल रहा था, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसके अभी तक अपने 2 पार्ट हैं, 2 वीडियो उपलब्ध मैंने करवा दी हैं और अब आगे उसी के आगे नेक्स्ट वीडियो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कौन सा है पार्ट नंबर 3 है। तो अभी तक अपने इसमें जो क्वेश्चन संख्या है वो अपने 6 तक पूरी करवा दी। जो 9.1 चैप्टर उसमें प्रश्न संख्या 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो पार्ट फर्स्ट में आपका 1 से 3 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3, और पार्ट सेकेंड में हो गया 4 5 और 6। अब अपने आगे उसके आगे क्वेश्चन संख्या 7 है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या जो 7 है उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको आप आराम से सुने, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। प्रश्न संख्या 7 में ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब एक कोई वो है अपने भवन है, भवन बना रखा है, जमीन पे एक भवन बना हुआ है। उस भवन के शिखर पर क्या बना रखी है, एक संचार मीनार। मतलब एक क्या है अपने जैसे नेटवर्क सिस्टम होता है ना, एयरटेल वगैरह, इनके क्या है कोई टावर लगा हुआ है, उस मीनार के ऊपर लगा हुआ है। वो जो ऊपर लगा हुआ है उस टावर की जो ऊंचाई है, ये कह रहा ना कि भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब जो भवन है उसकी ऊंचाई दे रखी, सॉरी क्या दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। फिर ये कह रहा है कि जो मीनार है उसके साथ तो जो शिखर है मीनार का, जो भवन है उसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री, और जो संचार जो अपनी मीनार बनाई हुई है उसके ऊपर उसके साथ एंगल क्या दे रखे हैं, 60 डिग्री का। तो यही कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर लगी हुई संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कर लेते हैं, कोई खास ज़्यादा नहीं दे रखा है। देखो ये क्या आप समझ लो प्रश्न को, ये अपनी मीनार है, क्या दे रखी है, मीनार। ये जमीन होएगी अपनी, है ना, ये दरअसल है, ये आपकी क्या है, मीनार है। तो ये मीनार है, उसकी ऊंचाई अपने को क्या दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है इस मीनार के ऊपर है कोई एक वो बनाया हुआ है, क्या है, संचार का एक टावर बनाया हुआ है, एक इसको कह रहा है कि मीनार है, संचार की एक मीनार है ना, संचार का क्या है, टावर है। अब ये कह रहा है कि जब यहाँ कोई बिंदु है उसके द्वारा इसके शिखर का, संचार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का, वो क्या है, 60 डिग्री का है। दूसरा ये कह रहा है कि इसके जो ये जो भवन है ना उसके साथ जो उन्नयन कोण है वो क्या है, 45 डिग्री का है ये वाला, ठीक है। उस समय ये कह रहा है जो संचार की जो मीनार है, ये है संचार मीनार ऊपर बनाई हुई, इसकी आप क्या निकालो, ऊंचाई निकालो, इसकी ऊंचाई अपने को निकाल ली। तो मान लेते हैं ये जो ऊंचाई है ना वो अपनी क्या है, h मीटर है, ऐसा मान लो, ठीक है। अब ये 2 त्रिभुज बन गए भाई, एक तो आपके छोटे वाला, एक हो गया बड़े वाला ना, सीधा इसको ले लिया जाए, ये त्रिभुज आपका काम करेगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखो ए बी, तो पहले मैं क्या ले लेता हूँ, भवन को, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। बी सी आपकी क्या होगी, मीनार होगी। उसके बाद बी सी डी मैं इसको ले लेता हूँ ताकि ये सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिया है, सबसे पहले लिखा है भवन। भवन को किसके द्वारा दर्शाएं, ए बी के द्वारा। इसकी ऊंचाई प्रश्न वाले ने दे रखी है, प्रश्न में क्या दे रखा है, 20 मीटर अपने को दे रखा है, ये लिखिए। उसके बाद जो संचार मीनार है मैंने उसको किसके द्वारा दर्शाया, वो भी मेरे को लिखना है। किस जो संचार मीनार है उसको मैंने दर्शाया बी सी के द्वारा, उसको मैंने क्या माना है, h मीटर मान लिया है, h मीटर, लो हिंदी के अंदर लिख देता हूँ, ये माना संचार मीनार है जो बी सी वो क्या है, h मीटर की है। ये दोनों थीटा दे रखा है। तो देखो काम आपको वही करना है, पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लो फिर बड़े वाला ले लेंगे, और उद्देश्य आपका क्या है, बी सी की लंबाई को निकालना। जो संचार की मीनार है, जो टावर है ना, जो टावर है उसकी क्या निकालनी, आपको हाइट निकालनी, उसकी ऊंचाई अपने को निकालनी। तो देखो निकाल लिया जाए। तो पहले त्रिभुज में ले लेता हूँ ए बी डी। तो क्या लिया भाई, त्रिभुज ए बी डी में ये जो ट्राइंगल है उसको ले लिया जाए ए बी डी। तो ए बी डी में देखो एक तो भुजा ज्ञात ये है और एक अज्ञात, आप ये वाले ले लो, ठीक है, क्योंकि 2 ये स्तंभ और ये खड़े।
ये तो अपने यूनियन कोण के लिए रेखाएं बनाई। तो आप क्या ले, पहले तो ले लो, कैसे भी ले लो, ये लो, चलो मैं ज्ञात लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी बटा क्या ले लिया, ए डी या डी ए, वो आप कैसे लें, ठीक है। तो देखो ये थीटा है 45 डिग्री, उसके सामने क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लाल बटा का मैं इधर लिख देता हूँ ताकि बार बार अपने को मिटाना नहीं पड़े। तो ये आपने लिया लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार देखें एकदम लास्ट वाली वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई। तो ये होता है देखो साइन, कॉस और टेन, टेन का मान होता है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, टेन है थीटा। अब देखो थीटा का मान आपको दे रखा है, पहले वाले त्रिभुज में क्या है 45 डिग्री छोटे वाला, ए बी क्या है 20 मीटर दे रखा है, भवन की ऊंचाई दे रखी है। एडी अपने को निकाल, एडी नहीं पता, चलो एडी को मैं एडी लिख देता हूँ, ठीक है। टेन 45 का मान क्या होगा, एक होता है, सामने क्या है 20 बटा एडी। तो एडी की गुणा 1 से आप करोगे तो क्या आएगा, एडी बराबर क्या आ गया 20 मीटर। ये पता चल गया भाई, ये वाली जो दूरी है ना वो 20 मीटर की, और दूरी क्या है 20 मीटर की आ गई, ठीक है। अब अपने ले लेते हैं कौन सा, बड़े वाला ये त्रिभुज कौन सा जाएगा, एसीडी में। इसमें त्रिभुज एसीडी वही है जैसे सेकंड पार्ट में अपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन अटेंड किया था, कौन सा जो छठा प्रश्न अपने किया था, घटाने वाला सेम वही है। आपने करना कि ये पूरी ऊंचाई आ जाएगी, इतनी अपने को मालूम है, तो पूरी में से आप ये घटा दोगे तो ये बी से आपका रह जाएगा। तो वही कोशिश हो रही है कि ए भी तो मालूम है आगे, ए भी सॉरी दे रखा है। अब अपने को क्या चाहिए, एसी चाहिए, तो आप ले लो, एक तो क्या लेंगे एसी, और एक इस बार देखो ये अज्ञात है और ये क्या ज्ञात हो सा, एडी का मान निकाल चुके हैं, क्या है 20 मीटर आगे, ये ज्ञात हो गई। तो इन दोनों का अनुपात ले, तो वापस वही लिखो मैं, एसी बटा क्या आएगा एडी। एसी थीटा आपका 60 हो गया, तो ये हो गया लंब और आधार, लंब बटा आधार क्या होगा tan थीटा, ये लिखा tan थीटा। अब बताएं भी थीटा का मान क्या दे रखे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री आपको दे रखे हैं। एसी कैसे बना हुआ, पूरा एसी कैसे बना है, ए बी प्लस किसके द्वारा, बीसी के द्वारा बना हुआ है, और एडी का मान आपने क्या निकाला, बी से निकाल लिया, ठीक है। तो ये लेते हैं या रखते हैं, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर ए बी का मान प्रश्न में दे रखा है, भवन की ऊंचाई क्या है 20, बीसी आपने लिया है, मान रखा है क्या है h, और बट्टे में क्या रखा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 की गुणा इधर करवा दें, तो 20 √3 बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस h, तो h का मान आ जाएगा 20 इधर आएगा, तो देखो 20 √3 माइनस 20 बराबर क्या आएगा h आया। तो भाई h का मान क्या जाएगा, 20 कॉमन आ रहा ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1, h का मान आ गया, किसका आ गया, h का आ गया, मतलब ये BC आ गई और ए भी आपको दे रखी है। अब अपने को क्या चाहिए, h का मान चाहिए था, सॉरी किसका, मीनार की ऊंचाई अपने को चाहिए थी। तो देखो मीनार की ऊंचाई आपके पास आ चुकी है, आपको कोई घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। तो इतने मीटर इसकी ऊंचाई है ना, h आ गया ना, तो h ही तो आपको निकालना था, मीनार संसार जो मीनार है उसकी ऊंचाई निकालनी थी, आ गई। बस हिंदी के अंदर आप लिख देना क्या आता है, संसार मीनार की ऊंचाई, संसार मीनार की ऊंचाई क्या आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर है। ये अपना आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो अलग अलग दो त्रिभुज आप काम में लोगे, मैंने वो उसके अंदर ही वैल्यू रख दी, पूरा जो एडी है वो बार बार इसको लिखा नहीं है, सॉरी एसी को यही टुकड़े करवा के वैल्यू रख दी, उससे क्या है एच अपना सीधा आ गया। नहीं तो क्या है फिर एसी में से अपने को ए बी घटाना पड़ता, फिर वैल्यू अपने को मिलती। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे वाला क्वेश्चन और करें। प्रश्न देखो सारे आसान है, पूरे चैप्टर में सिर्फ समकोण और समकोण त्रिभुज ही बनेंगे बार बार, और यही अनुपातों को लेते हुए त्रिकोणमिति के जो ये जो 6 मान है, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके साथ ही वो थीटा लगेगा, और एक ज्ञात भुजा एक अज्ञात भुजा का अनुपात अपने को लेना होगा और अपना प्रश्न हो जाएगा। सभी प्रश्नों को करने का एक ही तरीका है, दूसरा नहीं है भाई, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो सारे प्रश्न यही तो करवा रहे हैं, समकोण त्रिभुज बनाया और ये बनाया, बस चित्र आपको बनाना है, उसके नाम आप चेंज कर करके ले सकते हैं, एक जैसे रखो तो एक जैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे चलते हैं, इसमें जो प्रश्न संख्या 8 है उसको पढ़ा जाए, उसमें वो क्या कहना चाहता है, क्या वैल्यू दे रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा।
प्रश्न संख्या जो 8 है इसमें ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल होता है जैसे मान लो आपने क्या है कई घरों में देखा है कि स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर क्या कई गुलदस्ते वगैरह रखे होते हैं, वही सिस्टम है। नीचे का पेडेस्टल मतलब एक क्या है आपका वो हो जाता है स्टैंड हो गया। स्टैंड के ऊपर क्या रखी हो? मूर्ति। ये जो ऊपर की जो मूर्ति रख रखी है इसकी जो लंबाई है, हाइट है, वो दे रखी है 1.6 मीटर अपने को दे रखी है। ठीक है, समझाए? आगे और पढ़ता हूँ और समझे। तो यहाँ तक पढ़ लिया आपने कि एक पेडेस्टल पर एक शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है, बहुत बड़ी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के जो शिखर है ऊपर वाला जो बिंदु है उसका उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 45 डिग्री। सेम अभी वाला प्रश्न है, कोई उसमें फर्क नहीं है। फिर ये कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो सेम अभी अपने जो 7वां प्रश्न किया था उसके जैसा है। 7वें के अंदर जो ऊपर की जो संचार की जो मीनार थे उसकी हाइट निकाली थी और भवन की दे रखी थी। अब इस प्रश्न में क्या है? देखो नीचे जो पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है, आपको क्या दे रखी है? ऊपर जो मूर्ति रख रखी है उसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है, तो नीचे वाले की हाइट अपने को निकाल दी। तो देखो बिल्कुल आसान है, आप खुद बना सकते हैं। ये अपने हो गया पेडेस्टल, है ना, स्टैंड हो गए। स्टैंड के ऊपर क्या बनी हुई है? मूर्ति। तो मैं ऐसे बना देता हूँ लंबी से, है ना, ज़्यादा ऊपर क्यों बनाए? ये मूर्ति होगी और ये जमीन होगी, भी जमीन के ऊपर रखा जाएगा पेडेस्टल, और तो कहाँ रखी? ये कह रहा है जमीन के भूमि के किसी बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु, इस बिंदु से इस मूर्ति की जो शिखर है उसके साथ उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री। किसका है? 60 का है। और जो ये है ना अपना ये जो पेडेस्टल है इसके शिखर के साथ जो कोण है वो क्या है? 45 डिग्री का। इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर। क्या दे रखी है? 1.6 मीटर अपने को ऊंचाई। इसकी हाइट अपने को मूर्ति की दे रखी है। पेडेस्टल की हाइट पता नहीं, तो पेडेस्टल को मैं क्या ले लेता हूँ? AB, ये C और ये क्या हो गया? D हो गया। ठीक है, उसी के जैसे नामकरण मैंने किया ताकि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़े, कंफ्यूजन नहीं हो। निकालना आपको क्या? ये AB आपको निकालना। तो AB मतलब ये जो पेडेस्टल है इसकी जो ऊंचाई आप निकालोगे उसे H ले लेना है। स्तंभ लिखें या इसको पेडेस्टल लिखूं? तो प्रश्न में पेडेस्टल ही दे रखा है, पेडेस्टल लिख देते हैं। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपने क्या ले लिया? H मान लिया है, तो आप ये लिखें कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल है क्या आपका? AB, तो मैं ब्रैकेट में AB लिख देता हूँ। इसकी आपने क्या दे रखी है? H मीटर। हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं तो दोनों आप उल्टा पढ़ोगे, HM पढ़ लोगे ना। HM क्या हो जाएगा? हेडमास्टर। हेडमास्टर नहीं है, ये वही कौन है? पेडेस्टल है। ये इसका मास्टर है, किसका? मूर्ति का। मूर्ति को खड़ा करने का ये मास्टर है, पेडेस्टल है। ठीक है, तो क्या मान लिया आपने? H मीटर मान लिया। अब मूर्ति की ऊंचाई जो दे रखी है मैं वो लिख देता हूँ कि मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति कौन है? BC है, इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है? 1.6 मीटर। यहाँ मैं M ले लेता हूँ काम में। ठीक है, क्योंकि ये संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? 1.6 मीटर। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दो चीजें होगी। मैंने तो अपने पास ये मान लिया, ये अपने को दे रखा है। अब वही सिस्टम आप ये वाला त्रिभुज काम में लो, है ना। तो भाई देखो ये वाला त्रिभुज काम में ले सकते हो, ये वाला। अब इसमें दोनों ही आपको लेना जरूरी है। आप कैसे ले लो, है ना। एक तो ये आधार लिया जाएगा, दूसरा लंब लेंगे, फिर ये आधार लेंगे, इसका लंब लेंगे। तो कोई सा त्रिभुज आप काम में ले लो। चलो मैं पहले छोटे वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो दिक्कत क्या है? ज्ञात इसके अंदर कुछ नहीं है, यही आपका बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो ले लेते हैं पहले कौन सा? कि त्रिभुज ABD में। त्रिभुज किसमें? ABD में। तो इन दोनों को ले, तो ज्ञात वजह कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को पढ़ा है। तो ये तो उन्नयन कोण के लिए अपने रेखा बनाई, तो आप क्या ले? AB बटा क्या लिए? AD। तो ये थीटा है, सामने वाला क्या होगा? लंब। लंब बटा आधार क्या होता है? tan। तो क्या लिख दिया जाए? tan थीटा। अब बताएं भाई थीटा का मान क्या दे रखा है? 45 डिग्री। AB आपने क्या मान रखा है? H। AD को कुछ नहीं मानना है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो पड़ा AD लिख देंगे। tan 45 का मान क्या हो गया? A। H बटे में क्या है? AD। H बटे में क्या है? AD आपका आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्या काम में करवाएं, ये लिख दिया। अब AD की गुणा आप यहाँ करोगे तो देखो क्या आएगा? AD बराबर क्या आ जाएगा? H मीटर आ गया। जो भी आया समीकरण नंबर 1 बना के आप इसको रख
अब ले लेते हैं कौन सा बड़े वाला त्रिभुज काम में ले लो। तो इस बार ये त्रिभुज काम में लिया जाए, कौन सा, एसीडी त्रिभुज, किसमें, एसीडी में। एसीडी में वापस वही कि ये तो आप ले लो एसी, बटे में क्या ले लिया जाए, एडी। वही देखो थीटा आपका ये हो गया, तो ये क्या होगा आपका लंब, अब आधार हो गया, लंब बट आधार क्या होता है, वापस वही tan थीटा। तो क्या रखें, tan थीटा। इस बार थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। एसी है पूरा, वो कंप्लीट किसके द्वारा बना हुआ, देखो ए बी प्लस बी सी के द्वारा बना हुआ है। और एडी को मैं एक बार एडी रख रहा हूँ, ठीक है। एडी का मान आपने क्या ले रखा है, एच ले रखा, फिर वो यहाँ रखते हैं कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी, घटाने वाला झंझट यही अपने खत्म कर लेंगे। तो भाई इसका जो tan 60 है, इसका मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होगा, √3 आ गया। ए बी आपने मान रखा है, क्या माना, एच। बी सी मतलब मूर्ति की ऊंचाई क्या दे रखी है, 1.6। अब बताओ एडी आपने क्या निकाला है भाई, एडी क्या निकाला, एच निकाला ना, बस यही आप एच यहाँ रखें। तो कहाँ से रखा, समीकरण 1 से मान को रख दिया और आगे कर लें, बहुत सारी जगह पड़ी। एच की गुणा √3 से आप करोगे तो क्या आएगा, एच √3 या √3 इंटू एच, ठीक है। इधर क्या बचा हुआ रह गया, एच प्लस 1.6 आ गया। एक एच यहाँ पड़ा, एक एच यहाँ पड़ा, दोनों एच को एक साइड ले आओ, तो एच √3, ये इधर आएगा तो माइनस का एच सामने क्या रहेगा, 1.6, दोनों में से एच कॉमन आ गया, तो क्या रहेगा, √3 माइनस 1 बराबर क्या आया, 1.6। तो एच का मान चाहिए तो ये ब्रैकेट वाली संख्या उधर ले जाएंगे, तो ये कहाँ जाएगी, उसके भाग में चली जाएगी। तो इस साइड आपका क्या होगा, 1.6 बट्टे में क्या आया, √3 माइनस 1, तो एच बराबर 1.6। इसका आप परिमेयकरण कर दोगे तो √3 माइनस 1, तो परिमेयकरण नीचे आगे दो संख्या, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे आप गुणा करवाओगे, तो √3 प्लस 1 बट्टे में क्या आएगा, √3 प्लस 1 आ गया। अब देखो ऊपर तो आप 1.6 से गुणा करोगे, तो ब्रैकेट के अंदर ही मैं लिख देता हूँ, कोई इसका सॉल्यूशन ज्यादा तो है नहीं। और नीचे आप संख्या देखोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो वो क्या होता है, सूत्र होता है a² माइनस b²। लिखूं क्या कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ऐसा होता है, तो क्या आएगा, a² माइनस b² आता है। तो h बराबर क्या होगा, देखो 1.6 √3 प्लस 1 और बट्टे में √3 का वर्ग क्या होगा, 3 माइनस 1। अब आप 3 में से 1 को घटा दोगे तो 1.6 √3 प्लस 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। अब देखो 2 के द्वारा 1.6, पॉइंट भूल जाओ, क्या है, 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.8। तो पॉइंट से पहले 0 लगा तो 0.8 √3 प्लस 1, बस ये उत्तर आ गया। तो लास्ट में अब आपको हिंदी के अंदर सिर्फ ये लिखना है, कहता है पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, 0.8 गुणा में √3 प्लस 1 मीटर होगी, क्या होगी, मीटर होगी। तो वैसे अपने को इतना सा काम करवाना है, तो हर प्रश्न के अंदर 6, 7 और 8 क्वेश्चन लगभग एक जैसे, एक उनमें विशेष फर्क नहीं है, तो अपने वो काम में ले सकते हैं, उनको आराम से कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप खुद उसको हल करने का प्रयास करें। अब और आगे चलते हैं, इसमें जो प्रश्न संख्या 9 है उसको करेंगे। उसके अंदर क्या दे रखा है, तो देखो कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन होता है अपने मन के अंदर ऐसी धारणा बना ली जाए कि भाई ये वाला प्रश्न तो हमसे होगा नहीं, तो सबसे बड़ी दिक्कत वही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप हर समय ऐसा तैयार रखें कि कोई सा प्रश्न कैसा भी दे दिया जाएंगे, मैंने जो टॉपिक कर लिया है उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इतने मजबूत अगर रहोगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ प्रश्न में क्या लिखा, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे और अपने चित्र को बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो सुने, आराम से सुनना। हाँ भाई, 9वें प्रश्न में ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, एक तो मीनार है, इसका मतलब मीनार तो क्या होती है भाई, एक मीनार है तो मीनार तो होगी थोड़ी बड़ी, है ना। भवन मतलब क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा उससे, ठीक है। अब ये देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है।
और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। यदि भवन की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर हो, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हो गया आपकी मीनार, इधर ये क्या हो गया, भवन हो गया। ये हो गया अपनी जमीन जिसपे ये दोनों क्या है, खड़े। ठीक है, मीनार है जो उसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है क्या, 50 मीटर अपने को दे रखी है। साथ में देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, मतलब ये हो गया पाद बिंदु से जो भवन है उसका उन्नयन कोण, ये वाला, ये कोण क्या दे रखा है, 30 डिग्री का है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो आपका भवन है उसके पाद बिंदु से जो मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण, उसका उन्नयन कोण क्या दे रखा है, 60 का है क्या? हाँ, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री का है। किसका है, 60 डिग्री। हाँ ठीक है, 60 डिग्री का क्या दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको नाम लिखूं, क्या नाम लिखें, ABCD लिख दो तो क्या लिखूं, ABCD PQRS कैसे भी लिख देना। तो इसको लिखे भाई, आपने किसको मीनार लिया, किसको भवन लिया, तो इसकी ऊंचाई पता नहीं, इसकी ऊंचाई आपने निकाल ली, मान लिया जाए इसकी ऊंचाई क्या है, ऐसे मीटर। तो मानने वाला काम पहले तो क्या लिखें कि माना भवन, भवन क्या है भाई, AB है। भवन AB की ऊंचाई, ये ऊंचाई आपने क्या मान ली है, H मीटर मान ली। हिंदी में लिखता हूँ फिर वही दिक्कत आएगी। M लिखते आप क्या पढ़ोगे, HM ना, हेडमास्टर, हेडमास्टर नहीं भाई, यहाँ हाइट है इसकी, ऊंचाई H फॉर हाइट और मीटर के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखो जो मीनार है उसकी ऊंचाई आपने को दे रखी, तो उसको मैं लिख देता हूँ। मैंने मीनार किसको बनाया है, CD को, तो मीनार CD का मान क्या दे रखा है, 50 मीटर में, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 50 मीटर ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर ये कौन दे रहा है। अब देखो वही कहानी कि आपको लेना है, एक बार तो ये वाला त्रिभुज काम में है ना, कौन सा हो गया, AD और C, क्या हो गया, ADC। फिर ये काम में लेंगे ABC। तो पहले जिसमें ये ऊंचाई ज्ञात है वही काम में लो ना, फिर आपने ये भुजा निकाल ली जाएगी, तो यही काम में लें। तो लेते हैं कौन सा त्रिभुज सबसे पहले, ADC में। इस त्रिभुज के अंदर ADC के अंदर क्या ले, एक तो ये ले लो, एक है ज्ञात भुजा ले लो, तो CD बटा AC। CD मतलब ये वाला और AC, तो इसी ये थीटा है, इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब, और ये हो गया आधार। लंब बटा आधार क्या होता है भाई, वही आपका tan थीटा। तो बताओ थीटा का मान क्या दे रखा है इस चित्र में, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। CD का मान क्या है भाई, 50 मीटर आपको दे रखा है। उसके बाद AC अपने को निकालना है, AC नहीं है, AC काम में आ जाएगा, निकल जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है, √3, 50 बटा AC की गुणा आप यहाँ करोगे तो क्या आएगा, AC √3, AC इंटू √3 बराबर क्या आएगा, 50। मान किसका चाहिए, AC का चाहिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा √3, 50 बटा क्या आएगा, √3, है ना। इसको आगे हल करवा लेंगे, अभी क्यों हल करवाएं, अपने को AC नहीं चाहिए, अपने को क्या निकालना है, इसकी हाइट H निकालना, अपने को AB की वैल्यू चाहिए। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही पढ़ा लेता हूँ ताकि आगे यहाँ काम में ले लें। अब अपने ये वाला त्रिभुज काम में ले लेते हैं, कौन सा, ABC। इस त्रिभुज ABC में फिर से वही AB और ये AC। तो देखो AB बटा मैंने क्या लिया AC, तो मैं वही सेट कर रहा हूँ कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये क्या होता है, tan थीटा, ताकि आपके हर प्रश्न में लगभग ये है। बाकी कैसे ले लेना, आप वो ध्यान रखना कि tan आएगा, cot आएगा या sin आएगा, cos आएगा, वो आपको पता रहना चाहिए। तो इस त्रिभुज में थीटा का मान क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, tan 30। AB मैंने मान रखा है H, और AC का मान अभी निकाला अभी क्या है, 50 बटा √3। तो अब देखो यहाँ और कर लेते हैं, tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3 H, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है, 50 √3, क्या लिखा हुआ 50, और जो √3 बट्टे के बट्टे में आ रहा है उसको कहाँ लिख दो आप, ऊपर ले आओगे, H √3 कहाँ चला गया, H के गुणा में चला गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, इसकी गुणा आप यहाँ करोगे, H तो है √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 3, 50 की गुणा 1 से करोगे क्या आएगा, 50। यहाँ H का मान क्या आ जाएगा, 50 बटा √3, 3 कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। अब आप जो 3 का भाग करवाओगे तो सही बट्टे में आ जाएगा, और तो क्या होगा, ऊंचाई तो आ गई। तो सही बट्टे में लिखना चाहो तो देखो करवा लो, 3 का भाग 5 में करवाओगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार।
फिर क्या बच गया 2, फिर लिखा 0, 6 18, 18 के बाद घटाया 2 बच गया, पॉइंट के अंदर लिखना नहीं है तो एक काम करें तो 2 16 से 2/3 मीटर। ये आ गई किसकी, भवन की ऊंचाई आ गई। तो बस लास्ट में हिंदी में इतना सा लिख देना है कि आता है भवन की ऊंचाई, आता है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई आ जाएगी 16 से ही 2/3 मीटर। ये आंसर आ गया, बहुत सुंदर आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, एग्जाम में आने की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल कुछ नहीं करवाए, एक मीनार दी थी, एक भवन दिया, मीनार के पाद से भवन का जो उन्नयन कोण क्या दे रखा है 30, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण क्या दे रखा है 60, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50। भवन की ऊंचाई आपको निकालनी थी, बस एक बार ये त्रिभुज काम में लिया था कि एसी आ गया, दोबारा ये त्रिभुज काम में लेंगे, फिर एसी का मान जो आपने पहले निकाला था उस वैल्यू को कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। आप चाहो तो यहाँ 1 नंबर समीकरण लगा सकते हो और यहाँ लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 से 1 के द्वारा आपने क्या इसको काम में लिया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वाले वीडियो में भी अपने 3 क्वेश्चन हो गए। देखो 3-4 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, धीरे धीरे आप करोगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो अब तक हो गया अपने प्रश्न संख्या 9 तक। 9 के आगे जो प्रश्न संख्या 10, 11, 12 है ना, कोशिश करते हैं 2 वीडियो के अंदर आपका ये टॉपिक है वो पूरा करवा देंगे। मतलब प्रश्नावली जो 9.1 है उसके टोटल मेरे आइडिया से कितने पार्ट होने चाहिए, 5। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।